जय श्री राम दोस्तों। टाइम एंड वर्क के सवालों को 2 सेकंड के अंदर उड़ाना सिखा दूंगा। बस एक ही शर्त है, वीडियो के एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। देखो क्वेश्चन की तरफ। ए 9 दिनों के अंदर 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिनों में 25% काम पूरा कर सकता है और वो एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम करेंगे। 9 दिन में ए तो 50% कर रहा है और 9 दिन में बी 25% कर रहा है और पूछा भी आपसे 9 दिन में, तो 9 दिन में 50 और 25 कितना हो गया, 75% काम हो गया। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, करने में नहीं लगता। तो सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। हमने देखा 50, 25, 75 आंसर, क्योंकि वो 9 दिन की बात कर रहा है। तो 9 दिन की बात कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 75%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखना और इस क्वेश्चन की अप्रोच सीखना कितनी शानदार है। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है, 50% भाग को, और बी किसी काम के 1/4 भाग, 1/4 भाग का मतलब होता है 25%, तो 25% को 24 दिनों में कर लेता है। तो एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब होता है 75%, तो 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का कितना शानदार तरीका बताऊंगा मैं, देखना आप। क्या बोला है, बी किसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। अब देखो एक बात, देखो ध्यान से, 24 दिन, मैंने कहा 24 दिन, 24 दिन में बी कितना काम कर रहा है, बी 24 दिन में 1/4 भाग मतलब 25% काम कर रहा है, यही कर रहा है। बी 24 दिन में 25% काम कर रहा है, तो 24 दिन के अंदर ए कितना काम करेगा, देखना देना। 16 दिन में ए 50% काम कर रहा है, तो 16 दिन में 50% कर रहा है तो 16 का आधा कितना होता है, 8। 8 दिन में 25% काम करेगा, तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 दिन हुए नहीं हुए, हो गए। तो 24 दिन में कितना काम कर लिया, 50 और 25, 75%। किया नहीं किया, देखो मैंने क्या बोला आपसे, ए 50% काम करता है 16 दिन में, 16 दिन में 50% काम करता है तो 25% कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। सीधी सी बात है। तो 16 और 8 24 हुए नहीं हुए, तो 24 दिन में ये 75% काम करेगा नहीं करेगा, 50% तो कर ही रहा था, 25% और करेगा 8 दिन में। तो 24 दिन में 25% काम करेगा कौन, ए, और बी का दिया हुआ है, बी में तो कुछ सोचना था ही नहीं। अब सीधी सी बात क्या कह रहा है ये, वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। अरे 24 दिन में काम कितना हुआ टोटल, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना। बी 24 दिन में इतना काम कर रहा है, ए 24 दिन में इतना काम कर रहा है, तो 24 दिन में कितना काम हुआ, 100% काम हो गया, हुआ नहीं हुआ। 24 दिन के अंदर 100% काम हो गया। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है 3/4 भाग, कितना पूछा है, 3/4 भाग मतलब 75% काम कितने दिन में होगा। अरे 75% काम 18 दिन में होगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, क्यों नहीं है, 75% पूछ रहा है ना, मतलब 1/4 कम। 75% का मतलब क्या होता है, 1/4 कम। 24 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 कम कर दो, 24 में 6 कम करे तो कितना आया, 18 दिन। अब आप समझ रहे होंगे इतना टाइम, अरे इतना टाइम नहीं लगा। देखो ये क्वेश्चन पढ़ा, 24 दिनों में 25% काम होता है, लिख दिया कि 24 दिनों में 25% काम होता है बी। और फिर इधर देखो बी कितना कर रहा है, 16 दिनों 50 कर रहा है, तो 24 दिन में कितना हो जाएगा, 50 और 25 75। ये सोचना था क्या आपको, ये लिखा मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए, पेपर में इतना भी नहीं लिखना, सीधा देखना है कि 50% ये करता है तो 24 दिन में 75 करेगा, और 24 दिन में ये कितना कर रहा है, 24 दिन में बी 25% कर रहा है, 50 और 25 75, इतना सा लिखना है आपको ये, कि 24 दिन में पूरा काम हो रहा है तो 18 दिन में कितना काम होगा, सिर्फ इतना सा लिखना है। इससे 1% ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ इतना सा, ये जो मैंने बॉक्स किया हुआ है ना, सिर्फ इतना सा लिखना है। इसको करने में आपको कितना सा टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। तो हो गया ना 2 सेकंड में सवाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अप्रोच साथ साथ सीखते जाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखो ए कितने दिन में पूरा करता है, 72 दिन में, ठीक है। और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 40 दिन में कर लेते हैं। मैं रेशो निकाल रहा हूँ, ये क्या है, डेज है, मैं रेशो निकाल रहा हूँ, 8 कम 72 और 8 पंजे 40। डेज का जो रेशो होता है वो एफिशिएंसी के रेशो से क्या होता है, उल्टा। तो अगर ये 9:5 है तो ये कितना आ जाएगा, 5:9 आएगा या नहीं आएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, 72 दिन में काम पूरा हो रहा था ना, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क तो इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 72 इंटू 5, ये आपका क्या होगा, टोटल वर्क। देखो ध्यान से क्या निकालना है आपको, आपको निकालना बी कितने दिनों में पूरा करता है।
बी की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो और ए और बी की एफिशिएंसी 9 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 9 में से 5 गए तो 4। तो क्या करोगे आप, बी कितने दिन में पूरा करेगा तो कैसे निकालोगे, टोटल वर्क तो है आपके पास 72 × 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है बी की 4, तो 4 18 72 और 18 पंजे 90 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पेपर में इतना भी नहीं करना है, पेपर में सिर्फ इतना सा देखना है कि अगर ये 72 दिन में पूरा करता है तो ये कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर रहा है। डायरेक्ट ये लिख के आप इसको कैंसिल करोगे तो 5/9 आ जाएगा। बी की वैल्यू ये नहीं लिखना पेपर के अंदर, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना। टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए कि ए की बात कर रही है तो टोटल वर्क क्या होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिन में काम कर रहा है, तो 72 × 5 मतलब ये 72 × 5 ये टोटल वर्क आपका। और एफिशिएंसीज क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे तो बी कितने दिनों में काम करेगा, 90 दिनों में काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए 9 दिनों में 2/5 भाग काम करता है। 2/5 भाग का मतलब होता है 40%। कितना होता है, 40%। ए 9 दिन में 40% काम करता है, तब बी उसके साथ जुड़ जाता है। 40% काम करने के बाद बी जुड़ जाता है और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये पूछा हुआ है। अब ध्यान से समझना, 9 दिन के अंदर, देखो 9 दिन की बात कर रहा हूं मैं, 9 दिन के अंदर काम कितना हुआ, 2/5 मतलब 40%। और ये काम किसने करा था, ए ने करा था, नहीं करा था, करा था। बी उसके साथ जुड़ गया और 6 दिनों में शेष काम पूरा किया। 40% तो काम तो हो गया ना, हो गया। अब काम कितना बचा, 60%। बचा नहीं बचा, 60% इन दोनों ने मिलकर करा है, ए और बी ने। ए और बी ने मिलके, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, ए प्लस बी दोनों ने मिलके 6 दिन में काम पूरा किया। और काम कितना था, 60% काम उन्होंने 6 दिन में करा। तो 9 दिन का अगर अपन निकालेंगे तो 9 दिन में कितना काम करा होगा, 90%। अरे 6 दिन में 60% तो 9 दिन में 90%। ये काम किस किस ने करा, ए और बी दोनों ने मिलके करा या नहीं करा, करा। अब देखो बस क्वेश्चन हो गया, इतना सा ही लिखना था। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में इसने 40% काम किया। हम जानते हैं 9 दिन के अंदर ए जो है वो 40% काम करता है, तो बचा हुआ काम 90% में से किसने करा होगा, बी ने करा होगा। तो बी ने 50% काम करा होगा, तभी तो 50 40 90 हुए। तो बी अगर 50% काम 9 दिन में करता है तो 100% काम 18 दिन में करेगा, खत्म। इसमें सोचना क्या था, आ गया समझ में। देखो एक बार और देख लो, 9 दिन में 40% काम करता है ए और 9 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं 90%, क्योंकि बचा हुआ काम इन्होंने 6 दिन में करा था। 6 दिन में अगर इन्होंने 60% काम करा था तो 9 दिन में 90% काम करेंगे, तो 9 दिन में 90% काम हो गया। अब देखा हमने कि ए जो है ना वो तो 40% काम करता है 9 दिन में, तो ये 90% का बचा हुआ जो 50% काम है ना वो बी ने करा है। तो बी अगर 9 दिन में 50% काम करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, और पूरा काम तो 100% होता है, तो 100% काम करेगा 9 दूनी 18 दिनों में। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए, अगर आपको ये अच्छे लगे हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, अप्रोच अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।